आज एक बहुत ही अमेजिंग चटनी बनने वाली है और ये हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। यस, है ना मोनिका? बहुत पसंद है। धनिया की चटनी कच्चा आम डाल के और लहसुन डाल के और मिर्चें जितनी आप खाना चाहते हो। हम थोड़ा सा तीखा खाएंगे आज, तो हम तीखी बना आज रहे हैं। स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं कुछ तीखा चटपटा खाऊं, यस, तो इसलिए। यार बेटो के वो बन जाएगा, पता है? क्या? पुचके का पानी जैसा बनता है ना। रियली? हाँ, देखना बहुत टेस्टी बनता है। काला नमक नहीं डालते, मिर्ची उर्ची सब डाली हुई है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ओ वाह, ये क्या है? ये अगारो का पर्सनल ब्लेंडर है। इसमें ना बटन नहीं होता, छोटा सा क्यूट सा है बस है। यस, चलाएंगे। कूलर आ गया ना, टायर लगे हुए ना। ठीक, हटो 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 हटो। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। तो हम लोग ले आए हैं घर में कूलर, और कूलर हम इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हॉल जो है वो थोड़ा बड़ा है और एसी जो है उसको ठंडा कर नहीं पा रहा है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही, एरिया पे ही हवा आती है, तो कीशु वहाँ पे बैठता नहीं है। अगर उसको टीवी देखनी है तो वो घूम घूम के देखता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कूलर मंगवा लेते हैं। तो ये देखो, कूलर का कार्टन हमने यहाँ रख दिया बच्चों के प्ले एरिया में। इसको मैं सोच रही हूँ कि किसी काम आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको फेंकने नहीं दिया। मम्मी बोल रहे थे कि इसको फेंक देंगे, मैंने कहा नहीं मम्मी, कुछ काम आ सकता है ये, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। मैंने रिसेंटली, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि कार्टन बॉक्स से मैं कुछ चीज़ें बना सकती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, टाइम मिलेगा तो मैं इसका कुछ बनाऊँगी, अदरवाइज़ तो फेंकना तो है ही है। तो ये है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। हवाएं चल रही पर समझ नहीं आ रहा, मतलब जैसे ना बहुत अजीब सी गर्मी है, परेशान हो जा रहे हैं। तो अब इससे क्या, हॉल में जैसे जहाँ पे किशु है उस साइड कर लिया, हम बैठे रहते तो एटलीस्ट एक हवा तो बहुत तेज़ तेज़ आती है ना आपके, तो वो है कि थोड़ा तो कुछ ऐसा हो जाता है कि थोड़ी तो हवा लगती है। और आज हेयर वॉश मुझे करना था पर मैंने करा नहीं, देखती हूँ या तो शाम को अभी कर लूँगी या फिर, क्योंकि अब नहाना इतने टाइम हो जा रहा है दिन में कि पूछो मत। तो अभी मैं बनाऊँगी खाना, और उससे पहले मैं सोच रही हूँ पूजा कर लूँ। यहाँ पे पता है जिस दिन संध्या होती है ना, तो उस टाइम पे हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे संध्या मैं जाके देखती हूँ, बाहर रोशनी है अभी भी नहीं हुई। 8 बजे तक इतनी रोशनी रहती है, तो कभी कभी मुझे 8 बज जाती है पूजा करने में। क्या जल रहा है क्या? अच्छा, टीवी का रिफ्लेक्शन है। तो अभी जो है मैं बनाऊँगी रोटी कीशु के लिए। पापा तो आधी ही रोटी खाते, तो खाते नहीं खाते। और छोटू के लिए और मम्मी और मेरे लिए बनाऊंगी मूढ़ी वाला चाट। मम्मी को चाट खाने का बहुत मन कर रहा था, और मैं तो खा ही लेती हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जो मिले सब खा लेती हूँ। तो मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर वगैरह काट के हमारे लिए मूढ़ी वाला चाट, और केशु और इनके लिए, सबके लिए रोटी, और बस काम ख़त्म। फटाफट से अभी शुरू कर देती हूँ क्योंकि 7 बज चुकी है। इसका रोज़ शाम का है। अभी भी फर्श गर्म है, बट यहाँ पे देखो पानी वानी डाल के अभी क्या करेगा, इसको मिट्टी लगेगी, इसको वॉश करता धोता रहेगा। क्या हुआ? आओ निकाल दो, आओ पेन निकाल दो। मैं ना बहुत क्लमजी हूँ, और आज का मेरा काम जैसे ये है कि मसाला दानी मुझसे पूरा उल्टा गिर गया और ये सब खराब हो गया। खराब तो क्या मतलब, नमक तो आई कैन यूज़, और हल्दी में नमक मिल गया तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। और मिर्ची और नीचे से ये पूरे भर गए हैं क्योंकि मैंने वापस रख दिए इनको। तो चलो, ये ड्राई तो एटलीस्ट काम आ ही जाएंगे पचफोरन में। हाय एवरीवन, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, साथ ही साथ में खाना बनाते बनाते। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है। शायद मेरा फेस आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मुझे पता नहीं, बट खैर जाने दीजिए, आप लोगों को तो स्टोरी से मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहली बात,
आप लोग ये कमेंट मत करना कि किचन चेंज करो, ये करो, वो करो। देखो टाइम आने पे सब होगा, और क्यों नहीं है, क्या करेंगे, सब चीज़ें मैं बताती रहूँगी साथ ही साथ में। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और खाली लौकी और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैंने अभी बताया कि केशु और पापा ने कहा वो बिल्कुल थोड़ी सी खाएंगे तो खाएंगे, और बेसिकली केशु के लिए बन रही है। और हम तो मूढ़ी खाएंगे, तो पापा ने कहा मैं भी शायद वही खा लूँ, बट मैं बना रही हूँ, क्या पता मन कर जाए उनका तो वो खा ले। और पापा का जो है ऑपरेशन फिर से हुआ है, दोबारा से हुआ है ऑपरेशन। मतलब कि उनके नी में पस पड़ गई थी ना, जो जहाँ पे स्टिचेस लगे थे, तो वहाँ पे वापस सेम प्रोसीजर हुआ है। सारे स्टिचेस खोले गए हैं, 3 लेयर्स होती है नी के अंदर, तीनों लेयर्स खोली गई हैं, फिर वापस से उनको स्टिच किया गया है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि हम ऐसे नहीं पता लगा सकते कि कौन से लेयर तक वो पस गई है, ऊपर ही ऊपर इन्फेक्शन हुआ है या फिर अंदर भी चला गया है। एंड ब्लड में भी थोड़ा इन्फेक्शन आया था, तो डॉक्टर ने बोला हमें पूरा टेस्ट करना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा, उसके लिए सेम प्रोसीजर दोबारा होगा। वो ऑफ कोर्स पेनफुल है और पापा परेशान हुए उस चीज़ के लिए, बट हम कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये हुआ कैसे? देखिए, होने का तो पता नहीं, डॉक्टर ने तो यही कहा हो सकता है नींद में कोई नाखून लग गया खुजली करते टाइम। अभी बहुत आंधी आई, बहुत डस्ट उड़ी है, तो हो सकता है डस्ट लग गई हो, क्योंकि पट्टियाँ तो खुल जाती हैं बट घाव तो रहता ही है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम रही हो। ये सब ओवरऑल डॉक्टर ने यही सब बताया कि अब हो ही गया इन्फेक्शन कैसे भी, तो इसको क्योर करने का यही एक वो है कि इसको एक बार वापस से सही करना पड़ेगा खोल के। तो ऊपर की लेयर में ही थी सिर्फ, बस छोटे छोटे ऐसे क्लॉथ्स उन्होंने हमें दिखाए थे, तो वो थे, तो वो क्लीन कर दिए उन्होंने। एंड नाउ पापा इज़ फीलिंग बेटर, पापा को अच्छा फील हो रहा है। और बस वही है कि सेम प्रोसीजर दोबारा से हुआ है, तो टाइम तो लगेगा, और स्टिचेस खुलवाने जाएंगे। फिर अभी तो लास्ट सैटरडे हुआ था, तो ये सैटरडे को 7 डेज़ होंगे, 15 डेज़ पे स्टिचेस। और इस बार हम सोच रहे हैं कि 15 की जगह हम 20 डेज़ कर दें, ताकि और अच्छे से हील हो पाए। क्योंकि ना देखो, एक तो पापा की एज है, पापा ही 67, तो पापा की एज है। अब इस टाइम पे पापा बहुत ज़्यादा वो नहीं ले सकता है, उनको हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो हमने बोला है डॉक्टर को, डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक है आप देख लेना। तो ये है पापा की स्टोरी हाल फिलहाल की। एंड अभी वो अच्छा फील कर रहे हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ससुर जी को आपने खट्टा पिला दिया था ऑपरेशन के बाद, खट्टा नहीं खाते एंड ऑल। तो देखिए, डॉक्टर तो सब अलाउ करता है, वो बोलता है कि आप, मतलब उन्होंने बोला कि जो इनको पसंद हो आप वो खिला पिला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन किसी चीज़ में नहीं है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको खट्टा उन्होंने एक दिन पी लिया तो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम काफ़ी टाइम पहले उनका ऑपरेशन हो चुका था। ऐसा भी नहीं था कि वो ऑपरेशन के दिनों में है। आई थिंक स्टिचेस वगैरह खुले भी उनको 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि पापा की फिजियो आती हैं, उन्होंने ही बोल दिया था कि नॉर्मल है। तो आई थिंक वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि वो तो डॉक्टर ने भी नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला खाने पीने से कोई टाँकों में पस नहीं पड़ती है। तो ये है कि खाने पीने से नहीं हुआ है गाइस, वो थोड़ा सा डस्ट लगी है, या फिर पापा का नेल लग गया, या फिर नाखून रात में होता है इचिंग आती, तो उस वजह से हो गया होगा। कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं है इसलिए। अभी कैसा फील हो रहा है आपको? बेटा दोबारा ऑपरेशन तो हो गया, वो तो अब दस्त से हुआ है या किस चीज़ से हुआ है पता नहीं। हाँ, डॉक्टर ने बोला था ना शायद नींद में भी खुजली कर सकते हो। हाँ, खुजली से भी हो सकता है, लेकिन अब मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। और कल जो है डॉक्टर से वापस होगी बात, तब पता चलेगा कि कैसी स्थिति है। बट आपको भी मान गए, 2 बार आप एक चीज़ को झेल गए सेम। हाँ, जेल तो गया बेटा, झेलना तो पड़ेगा, उसका कोई इलाज ही नहीं है उसके अलावा। बट बीच में तो एकदम ठीक हो गया था ना पापा वो, हाँ, उसके ठीक हो बाद। गया था। पर इस चीज़ से हमें पता है क्या सीख मिलती है, कि हमें जब लगे कि एकदम ठीक है, तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम ठीक है, क्योंकि घाव लंबा होता है ना। हाँ हाँ। उन्होंने दिखाया था कि 3 लेयर्स होती हैं, वो तीनों खुलती हैं। और स्टिच भी पूरे, कितने स्टिचेस आए आपको? ये मेरे 25 स्टिच है, 25? दोनों टांगों में 50 हो गए। बताओ। बट अभी आप बेटर फील कर रहे हो? हाँ, और कल दिखाना ही है। कल दिखाना ही है। हम्म। चलो, थैंक यू। सब पूछ रहे थे आपके बारे में। ये मैंने पापा की आप लोगों से थोड़ी बात करवा दी, क्योंकि सब पूछते हो आप लोग भी पापा कैसे हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों की पर्सनली थोड़ी सी बात करवा देती हूँ।
चलिए अब खाना बनाते हैं ना। इसको एक आदमी चाहिए प्रॉपर काम वाला, जो इसके काम कर सके। इसको बाहर आना है, इसको अंदर जाना है, इसको बाहर आना है, इसको अंदर जाना नहीं, छोटू ना हो। तो अभी मैं पहले करूँगी पूजा, फ्रेश व्रेश होके थोड़ा हाथ पैर धोऊंगी, फिर उसके बाद में आप लोग से मिलती थोड़ी देर में। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक किन्हीं लड़की की जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और उन्होंने मुझसे हालांकि नाम वाम नहीं लेने को बोला है कि मत लेना प्लीज़। तो मैं नाम उनका मान लो रूपाली रख देती हूँ या फिर नाम लेने की खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो रूपाली जी का कहना था कि उनकी नई नई शादी हुई है, थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले ही हुई है। तो उनके जो हस्बैंड की मम्मी है, बेसिकली ज़्यादातर यही मेरे पास जो है स्टोरीज़ आ रही हैं। तो उनका कहना था कि शुरू में जब मैं आई थी तो एक दो बार, जैसे 1-2 महीने बाद में मम्मी ने मुझे थोड़ा रोकना टोकना शुरू कर दिया चीज़ों के लिए। तो उनकी सास ने बेसिकली, तो ये ऐसे नहीं करो या वो वैसे नहीं करो। तो बोली मैं बहुत ऑफेंड हो जाती थी और मुझे लगता था कि यार ये मतलब इतना रोका टोकी कर रही है, मुझे क्या आता नहीं ऐसा करके बोला। मैंने सोचा एंड उन्होंने बोला कि मुझे ना एक दिन, फिर मैंने उनको कुछ बोल दिया कि आप प्लीज़ मुझे इतना वो मत करो, मैं कर लूँगी अपने हाथ से, या जो भी उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने लिख के दिया था पूरा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, बट हाँ उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि उन्होंने एक दिन उन्हें कुछ बोल दिया। तो उनकी मम्मी को बुरा लगा, सास को बुरा लगा। तो वो उन्होंने उनसे मतलब वो बात करते थे नॉर्मल, बट उन्हें रोकना टोकना बंद कर दिया। फिर कभी कभी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो जाती थी उनके पास में कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो बता देती थी। बट जो वो बताते थे ना बीच में आके, नहीं ये ऐसे नहीं करो। हालांकि देखो आजकल बुरे तरीके से कोई बात नहीं करता, बहुत ही ऐसे गए गुजरे लोग होते हैं जो गंदे तरीके से बात करते हैं, बाकी तो आजकल कोई नहीं करता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ना धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि एक्चुअल में मम्मी मुझे सही कह रही थी, और वो मुझे मतलब गलत करने से रोक ही रही थी कि हो सकता था मैं कुछ गलत कर देती हूँ, तो उससे पहले ही मुझे समझा देती। तो उसने बोला कि आई रियलाइज़ कि यार मैंने ना शायद बेवजह मम्मी को बोल दिया, मैं उसको एज अ पॉजिटिव वे में भी ले सकती थी। उसकी वजह से मम्मी थोड़ा सा हर्ट हो गए और उन्होंने मतलब मेरे से थोड़ा सा बोलना बंद कर दिया, थोड़ा सा हमारे रिश्ते में डिस्टेंस आ गया। तो वो बोली कि फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और मैंने मम्मी से सॉरी बोला और उनसे कहा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा और आप मुझे प्लीज़ बता दिया करिए अगर कुछ गलत हो रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। देखिए होता है कई बार, क्या होता है ना कि जब तक आपको लोग समझाते हैं आपको लगता है नहीं ये गलत है, लेकिन फिर आपको समझ में आता है कि नहीं एक्चुअल में उतना भी गलत नहीं था, अनटिल अनलेस कि आपको बहुत गंदे तरीके से डांट के या फिर बिल्कुल ही ऐसा फील ना कराया जाए कि आप तो मतलब आपको समझ में आ जाती है वो चीज़ कि यार मुझे कैसा फील कराया जा रहा है। जब आप नए नए शादी करके आते हो तो आपको फील कैसा कराया जा रहा है वो बहुत मैटर करता है, कि आपको उस घर में एडजस्ट करवाया जा रहा है या फिर बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि भाई तुम तो इसी चीज़ के लिए आए हो, तुम्हें तो एडजस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो ट्रेंड हो इसी चीज़ में, ऐसा फील कराया जा रहा है। तो वो नहीं करना चाहिए, वो तो देखिए गलत है बिल्कुल ही। अगर आपके घर में कोई आया तो वो बहुत नई जगह से आया, और हर माँ अपनी बेटी की लाडली होती है, मतलब हर बेटी अपनी माँ की लाडली होती है, और वो कभी ऐसे इतना नहीं करती। और अगर अब आपके घर में आके कर रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत एफर्ट्स डाल रही है अपने ऑलरेडी। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सही चीज़ों के लिए बोला जा रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि हर बार गलत ही बोला जाए आपको, हो सकता है कभी कभी आप गलत हो। इस चीज़ को समझ लेना एक बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ को समझ के अगर आप रिश्तों को सुधार पा रहे हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि गाइज मेरा अगर आप मेरी बात मानो तो मैं यही कहूँगी कि रिश्तों को सुधारने की हमेशा कोशिश करो एक लेवल तक। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम घटिया रिश्ता है उसको सुधारो ही सुधारो, रिश्ते घटिया हैं तो उसको इंस्टेंट छोड़ दो, इंस्टेंट। समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ आपको लगता है कि बिल्कुल ही गलत है आपके लिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको लगता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे, जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी कि इनकी गुंजाइश थी, हो सकता है कि मम्मी शायद सही बोल रही हो, इनको ये चीज़ लगी, उन्होंने सॉरी बोल दिया, चीज़ें सॉर्ट हो गई, सिंपल है। तो हाँ, तो वो ऐसी अगर चीज़ हो तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ऐसा कोई फील कर रहा हो तो गाइस एक बार आप भी चेकआउट कर सकते हो कि हो सकता है कि आप शायद ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए ज़्यादा सोचना भी बुरा होता है कभी कभी। तो येस, दिस इज़ द स्टोरी। आज की स्टोरी ये थी। अगर आप लोग अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे
DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है मोनिका शर्मा और मोनिका 0492 आपको मिल जाएगा। सॉरी, मोनिका आसोपा एंड मोनिका 0492 मेरी आईडी में मेंशन कर दे रही हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे स्टोरी बता सकते हो अपनी। अगर आप यूट्यूब पे चाहते हो कि आपकी डिस्कस हो स्टोरी, या फिर 2-4 लोग आप लोग को आके बताएं कि आपने सही किया है, गलत किया है, या फिर कुछ और, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड यस, मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं 1000 गलतियाँ हैं गाइस। मैं जो सोचती हूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, अगर मैं जो सोचती हूँ मैं वो डिस्कस कर सकती हूँ आपके साथ में, तो मैं बिल्कुल करूँगी। बाकी तो बस हमारा खाना भी रेडी है, सब्ज़ी बन चुकी है, रोटियां सेकूंगी अभी, और भेलपूरी बना रही हूँ मेरी मम्मी की।